1999 की सर्दियों के आखिर में, जब कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ अभी पूरी तरह पिघली भी नहीं थी। भारतीय सीमा के उस पार कुछ ऐसा हो रहा था जिसे बहुत कम लोग देख पा रहे थे और उससे भी कम लोग समझ पा रहे थे। फरवरी और मार्च के बीच लोहित के पास तैनात कुछ भारतीय गश्ती दलों ने अजीब सी गतिविधियां नोटिस की। रात के समय पहाड़ों पर हल्की हलचल, दूर से दिखती टॉर्च की रोशनी और कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल जो पहले कभी इस इलाके में नहीं सुने गए थे। ये संकेत छोटे थे, अस्पष्ट थे, लेकिन पूरी तरह अनदेखे भी नहीं थे। दिल्ली में रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारियों के पास धीरे धीरे ऐसी रिपोर्ट्स जमा होने लगी। कुछ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, कुछ लोकल इनपुट और कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जिनमें पहाड़ों के चट्टानों के बीच नई परछाइयां दिखाई दे रही थी। सवाल था, क्या ये सिर्फ सीमित घुसपैठ थी या कुछ बड़ा होने वाला था? मार्च 1999 की एक ठंडी शाम साउथ ब्लॉक के अंदर एक कमरा बंद कर दिया गया। दरवाजे के बाहर सन्नाटा था। अंदर बैठे थे कुछ चुनिंदा लोग, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि और सरकार के सुरक्षा सलाहकार। टेबल पर नक्शे फैले हुए थे, कारगिल, द्रास, बटालिक पहाड़ों की उन चोटियों के नाम जिन्हें आम लोग शायद कभी सुनते भी नहीं। एक अधिकारी ने रिपोर्ट रखी, लो के उस पार कुछ पोस्ट पर गतिविधि बढ़ रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट सबूत नहीं है कि ये बड़ी सैन्य घुसपैठ है। दूसरे ने कहा, संभव है कि ये सिर्फ मिलिटेंट्स हों, सर्दियों के बाद हर साल ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग चुप थे। उनके पास ऐसी जानकारी थी जो पूरी तरह साफ नहीं थी, मगर पूरी तरह साधारण भी नहीं थी, क्योंकि एलओसी की जिन ऊंचाइयों पर हलचल देखी जा रही थी, वो जगह सर्दियों में आमतौर पर खाली रहती थी। तापमान माइनस में, हवा इतनी तेज कि इंसान खड़ा भी मुश्किल से रह पाए। तो फिर कोई वहां क्यों जाएगा? कमरे में मौजूद एक अधिकारी ने धीरे से कहा, अगर ये सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं है तो। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, क्योंकि अगर ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, अगर इसके पीछे कोई संगठित सैन्य योजना थी, तो उसका मतलब था कि एलओसी के कई किलोमीटर अंदर तक भारतीय चौकियां खतरे में पड़ सकती थीं। और उन ऊंचाइयों से नीचे मौजूद राष्ट्रीय राजमार्ग, वही NH-1A जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता था, वो भी उनकी नज़र में आ सकता था। उस सड़क पर हर दिन सेना के काफिले चलते थे। राशन, हथियार, सैनिक सब उसी रास्ते से गुजरते थे। अगर दुश्मन ने उन ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया तो पूरा संतुलन बदल सकता था। लेकिन समस्या यह थी, पक्के सबूत नहीं थे और पहाड़ों में बड़े पैमाने पर सैनिक भेजना एक बड़ा सैन्य और राजनीतिक फैसला था। बैठक में कई घंटों तक चर्चा चली, हर रिपोर्ट को देखा गया, हर संभावना पर बहस हुई। कुछ अधिकारियों का मानना था कि अभी हालात सामान्य हैं और ज्यादा प्रतिक्रिया देने से सीमा पर अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। दूसरों का कहना था कि अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो देरी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई में जो पहले ऊंचाई पर बैठता है वही बढ़त ले लेता है। रात गहराती जा रही थी। कमरे की मेज पर पड़े नक्शों पर लाल और नीली लाइनों के बीच एक फैसला आकार ले रहा था। वह फैसला जो उस समय सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय लग रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद हजारों सैनिकों की जिंदगी और पूरे उत्तरी मोर्चे की सुरक्षा से जुड़ने वाला था। दिल्ली की उस खामोश मीटिंग के बाहर किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन पहाड़ों के उस पार बर्फ के बीच कोई चुपचाप अपनी जगह बना रहा था। और जब मई 1999 में पहली बार भारतीय गश्ती दलों ने उन ऊंचाइयों पर दुश्मन को देखा, तब देश को एहसास हुआ कि खतरा सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो धीरे धीरे हमारे सामने आकार ले रही थी। कभी कभी युद्ध की शुरुआत गोलियों से नहीं होती, वो शुरू होती है कुछ अनदेखी हरकतों से, कुछ अधूरी रिपोर्टों से और एक कमरे में लिए गए उस फैसले से, जिसकी गूंज बाद में पूरी सीमा पर सुनाई देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।